दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन को ना आते हुए भी कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ सही किया जा सकता है। लेकिन जो ये टेक्निक्स बताने जा रहे हैं तब अप्लाई करिएगा जब आप 12 जून को पेपर दे रहे हों और 150 में 100 क्वेश्चन आप सही सही कर ले रहे हैं, तब ये टेक्निक अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन कम हो रहे हैं ऐसी कंडीशन में, या आपको लग रहा है कि हमने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक्स आपको या कहा जाए एक चीटिंग कोड बताने जा रहे हैं, ये 100% ऑब्जर्वेशन पे है। 2019, 20, 21 के पेपर जो हुए हैं उनको देखकर हमने इसको बनाया है। तो इसके कुछ गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी एक्सट्रीम वर्ड लिखेगा, जैसे कहीं शब्द आल लिख दिया, एनी लिख दिया, नो लिख दिया, यानी आल माने सभी, एनी माने कोई या किसी, नो माने कोई नहीं, तो ये शब्द क्या होगा? गलत होगा। ये शब्द देखते ही आपको क्या कर देना, उसको काट देना है। ये पहला थंबनेल रूल हुआ। दूसरा रूल क्या है? दूसरे में ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे जाएं और दोनों वाक्यों में 2 सेंटेंस या 2 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनमें अगर कंट्राडिक्शन हो, उनमें विरोधाभास हो, तो विरोधाभास की स्थिति में एक ही सेंटेंस सही होगा, एक अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक सेंटेंस विरोधाभास है तो 100% सही होता है और एक सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर सेंटेंस सामान्य इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कॉमन सेंस से लग रहा है कि ये बातें हो सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में सामान्य सूचना देने वाले वाक्य, जो यहाँ तक अभी पीसीएस का जो ट्रेंड रहा है उसमें 2 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेंटेंस सही होंगे। दोनों सेंटेंस सही होंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब सीधे क्वेश्चन से ही देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है, ये पूछा है। ये जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप हो सकता है कि इस यानी स्कीम का स्टडी ना किए हों, लेकिन कोई बात नहीं, जो टेक्निक हमने बताए हैं इसमें लागू करते। 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष इसमें होगा, न्यूनतम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। अगला, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, यहाँ देखो किसी भी, हमने कहा अगर किसी, कोई, ये सेंटेंस अगर आ गया तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ गया किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक, इसका क्या होगा? यानी अब पात्र होगा, ये गलत हो जाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि किसी दूसरे राज्य का, अगर राज्य स्तर की स्कीम है तो आमतौर पर उस राज्य के निवासी या नागरिक को ही अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर यानी लास्ट वाला बिल्कुल गलत है और ये हमारा ही पेपर है, हमने, आप देखिए हमने सही भी किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये इंग्लिश में दिया, यहाँ भी देख लीजिए, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, नो, ये आपका क्या हो जाएगा? और इसका कौन सही नहीं, यही बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन के आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पे विचार करिए, कथन और कारण का दिया गया। कथन दिया गया है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता। शब्द यहाँ आल, सभी, तुरंत इसको काट दीजिए, ये सही नहीं हो सकता। अब ये काट दिए तो अब क्या है? अब इसमें देखिए
विचार करिए, ए गलत है तो किस सेंटेंस में लिखा, केवल एक सेंटेंस है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो सेकंड वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि सेकंड सेंटेंस क्या लिखा। सेकंड लिखा है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है, ये सही है। तो ये आप क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते थे। यहाँ इंग्लिश वाला भी लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट। यहाँ ऑल देखते ही इसको काट दीजिए, बाकी सेकंड सही है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत हो गया तो आर अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला 3 रूल बताएं, अगला चौथा बता रहे हैं। आमतौर पर इस बार जो 2 सेंटेंस वाले वाक्य पूछा गया और उनमें से मोस्टली क्वेश्चनों में जो स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, ध्यान से समझिएगा, अभी कई क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसके उत्तर में स्थित है, इसके दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, 100% वो सेंटेंस गलत रखा गया। क्यों रखा गया, उसका एग्जामिनर का मूड समझिए। जब वो लिख देता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, कंबोडिया के दक्षिण में स्थित है, तो आपको लगता है कि इतनी स्पेसिफिक एग्जामिनर सेंटेंस में अगर जानकारी दे रहा तो एक कॉमन सेंस कहता है सही लिखा होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अन्य क्वेश्चन पे आप जो आरओ के पेपर हुए या अन्य हुए उसमें इसको अप्लाई कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन 100% क्या थी, गलत थी। लेकिन वो जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने कहा कि कोई फैक्ट के साथ अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, 100% मान के चलिए वो स्टेटमेंट व इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है। ये 2021 का ही पेपर है, देखते हैं। आगे लिख रहा है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ये सोकोत्रा द्वीप पूछ रहा है कि पहला सेंटेंस दे रहा या ओमान का स्पेसिफिक जानकारी, यहाँ ओमान पकड़ लो। ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, दूसरी यहाँ अरब सागर। यहाँ पर अरब सागर छोड़ सकते, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपकी ओमान हो गई। तुरंत दिमाग में कौंधना चाहिए, अगर ये ओमान में स्थित होता तो ये सोकोत्रा ये ओमान लिखता क्यों, केवल अरब सागर लिख सकता था कि यह अरब सागर में स्थित है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि जानबूझकर एग्जामिनर सेंटेंस गलत लिख रहा हो और आपको लगेगा कि ओमान लिखा है, ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो तुरंत इसको हमने देखो कार्ड भी दिया था एग्जामिनर यानी एग्जाम में, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ये गलत होगा तो दूसरा सेंटेंस मोस्टली हमने देखा है कि जो एक आम यानी अजीब टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के दूसरे सेंटेंस में लाता है तो वो क्या हो जाता, आमतौर पर वो सेंटेंस सही होगा। तो आप रिस्क ले सकते हैं कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल रूप में नामित किया गया। तो इसका आंसर देखो हमने भी लगाया है केवल 2 और यही इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। आगे आइए, अगला सेंटेंस फिर इन्वायरमेंट का पूछ रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं हैं। यहाँ फिर पूछा नहीं है, यानी अगर ये निर्भर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे पर एक यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव हैं वो निर्भर ना हो। इतना वो कॉमन सेंस काम करता है। तो ये वाला पहला सेंटेंस काट दीजिए और दूसरा वाला क्या लिखा है, एक समान इन्फॉर्मेशन है, देखिए रीड करके कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। शायद जाहिर सी बात है। तो इसमें पहला जैसे काटोगे यानी पहला गलत हो गया तो आर अपने आप क्या हो जाएगा, सही। और ये 100% आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया था। यहाँ इंग्लिश वाला लिखा वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, यहाँ आर नॉट से इसको काट दीजिए। बाकी रीजन इसका सही है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। आगे आइए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आईएएस प्रीलिम्स होता है, वो बहुत आसान होता है। अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छी कॉमन सेंस पता है तो आप इजीली आईएएस के क्वेश्चन को एलिमिनेट करके, इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता, कोई इसमें अंधी और हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, आप सही आंसर तक पहुंच सकते कुछ कॉमन सेंस का यूज करके। तो यहाँ लगभग 30 क्वेश्चन हमने 20 से 30 क्वेश्चन हर साल पीसेस में पूछे जा रहे हैं, जहाँ कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, ना कि कुछ भी यानी लिखने पढ़ने की।
एक तो मिनिमम लेवल का नॉलेज चाहिए, लेकिन आप कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवाहन शासक के संदर्भ में विचार करना है और कौन से सत्य हैं ये बताना। देखिए, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, एक सामान्य वाक्य है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, एक सामान्य वाक्य है। देखो दो तरीके, एक तो ये अगर आपको आ रहा है तो वैसे कर दीजिए, अगर जो आपको 100% आ रहा है उसमें सेंस विकसित ही नहीं करना कि एक समान वाक्य या समान वाक्य, आप वैसे करिए। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, जो टेक्निक से बता रहे हैं, जो ये चीटिंग कोड बता रहे हैं, वो तब के लिए है जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं या अपना स्कोर ज़्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी गई कि प्राकृत भाषा के पोषक थे, लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ऐसी कंडीशन में एक और दो दोनों सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। यहाँ वही इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाला भी देख सकते। आगे आइए, ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला सेंटेंस लिखा कि इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। क्या भी हो सकता कि जीरो यानी 2050 तक हम जीरो लेवल तक उत्सर्जन करें। एक्सट्रीम सेंटेंस लिख दिया कि शून्य तक नीचे लाना, ये संभव ही नहीं है कि 2050 आए, 60 आए, 70 आए कि हम बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन करते हैं वो जीरो कर दें, ये संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में पहला सेंटेंस आप क्या कर दीजिए, काट। और जैसे ही पहला सेंटेंस काटेंगे, दूसरा वाला इसमें सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, यानी कि इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। एक समान सा वाक्य है, तो ये सेकंड सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका हो ही गया। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में ये लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में विचार करना है। विशेष अभिभाषण का उल्लेख आर्टिकल 87 में किया गया है, स्पेशल स्पीच के 87। तो उसी का इसमें पूछा है कि अगर राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता अगर आ रहा, तो ये चीज़ें आप पॉलिटी में आमतौर पर इसको रीड ही करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता। तो ये दोनों सेंटेंस एक समान इन्फॉर्मेशन की मांग करते हैं। अगर समान इन्फॉर्मेशन ये दे दिया है तो जाहिर सी बात दोनों सेंटेंस सही होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जब तक स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन ना लिखे, अब मोटा मोटा मान के चलिए सेंटेंस सही होना ही है, वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ पर अगला लिखा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया। सोचिए, क्या राष्ट्रपति किसी के भी भारत में ऐसी कोई है जिसका योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता? नहीं। नियुक्ति होता तो मान सकते थे। आपने अगर एक समान समझ भी रखते हैं तो योग्यता का निर्धारण या तो संविधान में किया गया या भारत की पार्लियामेंट संसद के द्वारा किया जाता। ऐसे में पहला सेंटेंस हो जाएगा गलत, और पहला गलत हो जाएगा तो काटिए, यानी ये पहला गलत और सही। ये देखिए, इसको हमने पहले इसको लगाया था, लेकिन एग्जाम में कहते हैं ना प्रेशर होता। और एक चीज़ और याद रखिए, एग्जाम में जो पहली बार टिक लग जाए उसको कभी बदलना मत। कभी कितना हो जाए वो 100% सही होता है। ये हम अपना खुद के अनुभव से बता रहे हैं। ये पहला ये हमने इसको लगाया और फिर जब OMR भर रहे थे पता नहीं क्या दिमाग काम किया, फिर यानी ए वाला इसको रंग दिए। तो ऐसी कंडीशन में ये फ़िलहाल क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, लेकिन हमने जो फर्स्ट बार में इसको किया था वो सही हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते थे। आइए अगला देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में क्या सही है। आइए, ये क्वेश्चन कई लोग नहीं किए होंगे, हमने इसको अटेम्प्ट किया था। आइए यहाँ देखिए, मज़ेदार। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। आपको लगेगा कि उत्तरी दक्षिणी लिख दिया, जरूर होगा,
जब भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखे तो 120% तय है वो सेंटेंस एग्जामिनर जानबूझ के गलत डाल रहा, तो इसको तुरंत निपटा दीजिए, ये सेंटेंस गलत है, गलत है। वैसे भी पता है जिन लोगों का कि सिंगरौली कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में स्थित है, तो ये वैसे भी सही हो जाएगा। नहीं इतना पता है तब भी आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित, तो ये गलत है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ इसको काट दीजिए। अगला, यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, तो हमने कहा कि एक सेंटेंस अगर गलत हुआ तो आमतौर पर दूसरा सेंटेंस से UPPSS ने सही रखा है, तो इसमें इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे आइए, अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, समान इन्फॉर्मेशन है, ये वैसे पता भी आपको होगा। दूसरा, भारत की, ये तो सबको पता होता, सुकुमार सेन थे। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसका मतलब हुआ कि रमा देवी क्यों लिख रहा है, इसका मतलब ये जरूर रही होंगी, तभी आपका इसमें लिखा जा रहा है, समान इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जब तक कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन न दे, ये मोटा मोटा मान के चलिए वो सही होगा। अब हमने कहा जो विरोधाभास वाले सेंटेंस होते हैं उनमें केवल एक सही होगा, एक 100% गलत होगा। जैसे आइए इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा, विद्युत विभव के संदर्भ में क्या सही है, और पहला सेंटेंस लिखा यह एक अदिश राशि है, दूसरा यह एक सदिश राशि है, यानी एक में अदिश एक में सदिश लिख रहा, तो जाहिर सी हो गया 2 ऑप्शन पहले काट दो, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते, तो अब 50-50 का चांस है, यानी या तो A होगा या B होगा। ऐसी कंडीशन में अब जो आपको मन करे, आ रहा हो तो सही वाला लगा दीजिए, नहीं आ रहा है AB में कोई लगा दीजिए, 50-50 चांस है क्वेश्चन सही होने के। तो यह एक अदिश राशि ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ये गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल A, केवल 1 होगा। तो ऐसे आपका वहाँ एग्ज़ाम में ज़रूर करने चाहिए। अगला, सरकार को, अगला फिर ये पूछा था क्वेश्चन, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। एक सामान्य बात है, जाहिर सी बात है, मुद्रास्फीति होगी तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सही है। इसका रीजन दिया गया है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती, ये भी आपका रीजन सही है। तो ये ऐसे में जब आप इसमें क्यों लगाइए कि इसका ये सेंटेंस पढ़ने के बाद लगाइए क्योंकि, अगर क्योंकि के बाद वो वैलिड रीजन निकल रहा है तो उसका कथन कारण दोनों सही होगा। सही व्याख्या यानी करता अटपटा लगे, समझ लो फिर उसका सही व्याख्या नहीं है। अब इसको हम अगर मिला के करते हैं कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती। बिल्कुल ये आपका एक अच्छे से इसका रीजन निकल रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। वैसे भी यहाँ पर सामान्य बातचीत की बात की गई है, यानी समान इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में होगा। अब यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चांसेस क्या हैं, यूपी में स्थित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे में जब कोई ऐतिहासिक स्थल पूछा जाए या आ रहा हो तो वही लगाइए, नहीं आ रहा हो तो रिस्क ही ले रहे हो, तुक्का ही मार रहे हो, तो क्यों ना ही यूपी के साथ जाएं, सही होने के चांसेस क्या ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मांडी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मांडी हो गया। अगला, जन्म दर, इसको देखते हैं। जन्म दर, नगरीकरण जो है वो जन्म दर को कम करने में सहायक एक नॉर्मल बात है। ऊंची साक्षरता दर, निम्न, अगर आप ज़्यादा लोग साक्षर होंगे तो बच्चे कम होंगे तो निम्न जन्म दर होगी, सीधा संबंध होता है। दोनों ये सामान्य बातें लिखा गया और दोनों पॉजिटिव बातें लिखी गई, कोई नेगेटिव नहीं लिखा गया। आमतौर पर जब पॉजिटिव बात यानी इन्फॉर्मेशन दी जाए और दोनों सामान्य बातें हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, सही। तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, कोई यहाँ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अगला देखिए, भारत में मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, जहाँ पर हमने कहा सभी या दोनों, ऐसे आपका एक से ज़्यादा के प्रति कोई संस्था या कोई बॉडी को उत्तरदायी या ऐसा कहा जाए कि ये है या इसकी स्थापना 2 के द्वारा की गई,
ऐसी कंडीशन में पहला सेंटेंस वो क्या होगा, गलत होगा। तो इस वाले को काटिए और जैसे इस वाले को काटेंगे वैसे ही क्या होगा, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ए गलत आर सही। आर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल कर लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये आपका सेंटेंस सही है। आगे आइए, मेकांग नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। देखो ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके बाद भी हम जो आपको टेक्निक बताए हैं उससे आप कर सकते थे। आइए, मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता। चलो नहीं, कोई बात नहीं, अगला सेंटेंस रीड करते हैं। मेकांग नदी, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। यहाँ देखिए दक्षिण कंबोडिया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखा है। ऐसी कंडीशन में जब भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखेगा वो सेंटेंस गलत होगा, और ये आमतौर पर गलत जानबूझ के बनाए जाते हैं। अब ये आप कहेंगे कि आप इसी एक पेपर को आधा बना के बोलते, नहीं, आप आरओ का पेपर हुआ या अन्य जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए उनका एनालिसिस करिए। जहाँ पर भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखा, चाहे वो करंट का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, वो सेंटेंस गलत रहा है। तो ये वाला क्या हुआ, ये हो गया गलत, और ये गलत हो गया तो पहला जिंदाबाद, पहला सही है कि मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, तो इसका होगा ओनली वन क्या है, सही है। अगला देखिए, कितने आप देखिए ऐसे कितने आप सही कर सकते हैं। फिर G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में विचार कीजिए। अगला, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। अगला, ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन आमंत्रित किया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन करंट का है, लेकिन हम इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ब्राज़ील स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक लिखा आपको सतर्क हो जाना चाहिए, वो जानबूझ के गलत करा है। वैसे अगर करंट में आप रीड किए होंगे तब आपको पता होगा कि इस बार दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और जापान व ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत 4 देश ऐसे थे जिनको आमंत्रित किया गया था एज अतिथि के रूप में। तो वैसे भी सेकंड गलत हो जाएगा। नहीं भी पता तो ये ब्राज़ील स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसको काटिए। पहला बिल्कुल सही होगा, हमने कहा एक गलत तो एक तो सही होना है, बस वो सामान्य वाक्य होना चाहिए। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य एक मूल रूप से सैनिक राज्य था। सामान्य वाक्य, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं, और पूरक हैं तो इसकी सही व्याख्या भी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में विचार कीजिए। ये 2 सेंटेंस दिया गया है। ये हम देखो सारे वाक्य जो ऐसे क्वेश्चन है एक तरफ से सारे किए हैं, सारे के सारे सही हैं, केवल 1-2 जो आंसर लास्ट में आंसर बदले थे वही गलत हैं। तो आप इसलिए कह सकते हैं यहाँ टिक भी लगा हुआ है, एग्जाम का ही एक टिक लगा हुआ है जो हम पेपर अटेम्प्ट करते उस समय का था। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, चलो कोई बात नहीं। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन बम लिख दिया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी, चांसेस क्या हैं, गलत होगा, इसको काटिए। तो केवल क्या बचा, केवल ओनली वन, यानी इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूंजी निर्माण के संदर्भ में विचार कीजिए। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव बातें लिखी हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस लिखता है और एक दूसरे का विरोधाभास नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों वाक्य क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। आगे वाइकोम सत्याग्रह के बारे में आइए देखते हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सही बात, अब जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता आया है तो जाहिर सी बात है इसमें गांधी जी इसमें क्या लिए होंगे, भाग लिए होंगे। आप कह सकते हैं गांधी जी लिख के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कर दिया। आइए देखते हैं, वाइकोम सत्याग्रह अगर इतिहास की समझ रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं कि इसको भी आप गांधी मान के स्पेसिफिक काट देते तो एक ही तो आपका क्या होता, क्वेश्चन गलत होता। अगर एक गलत होता तो बाकी आप पीछे के जितने देखे हैं कितने क्वेश्चन सही कर लिए। वैसे भी अगर इतिहास पढ़ते हैं ये आपको आ ही रहा होगा कि गांधी जी वाइकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए केरल गए थे। तब भी ये आपका ये समान यहाँ पर जातिगत और अस्पृश्यता के आधार पर लगा सकते थे। गांधी जी जरूर इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव बातें हैं, कोई निगेटिव नहीं है। हमने कहा वो निगेटिव जहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा वहाँ एक सेंटेंस गलत होगा। वो विरोधाभास वाक्यों को देखने से लग जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर विरोधाभास है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य क्या होगा, सही होगा। तो
तो ये रही चीटिंग कोड, जिसको आप आधार बना के लगभग हमने कितने 30 क्वेश्चन 150 पे सोचिए कि 30 क्वेश्चन आप इस टेक्निक से कर पा रहे हैं जो आप नहीं करने वाले थे, तो आपका स्कोर क्या होगा। जहां एक एक दो दो क्वेश्चन में आपका प्री रुकता हो, ऐसी कंडीशन में 30 क्वेश्चन सोचिए, यानी इसका निकाल लीजिए कि कितना परसेंट होगा 30 क्वेश्चन 150 में, तो ये कितना बनेगा, लगभग 20% पेपर आप इस टेक्निक से कर पा रहे हैं और कट ऑफ 50% के आसपास कट ऑफ जाती है। तो इसमें क्या 100% एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये टेक्निक तभी अपनाइए। पहले आप 2000, अब आपका काम है, ये हमने पेपर जो डिस्कस कर दिया 2021 का था, अब आप लोग प्रैक्टिस इस टेक्निक को लगा करके 2019 और 2020 के पेपर पे करिए। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी ये टेक्निक काम करेगी, वहाँ पर भी ये टेक्निक काम करेगी। अब तो वहाँ पर इस जितनी बातें बताए हैं उसको करिए, ज़रूर आपका स्कोर यानी पॉजिटिव में इंक्रीज होगा। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और इसकी अगर PDF किसी को चाहिए तो ये लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।